जैसे प्रतिदिन अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान आता है। इसका स्थान है 33 कोटि देवी देवताओं। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है इसमें 64 योगिनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे गोखरू होता है जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना, शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल मिलना प्रारंभ हो जाता है। बेलपत्री का जो सुख है वो जीवन का आनंद देने, साधारण नहीं है बेलपत्र। देवराज ब्राह्मण की माता के पुण्य, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ कहां काम आया? जब देवराज के शरीर में ताप पड़ा, देवराज बीमार पड़ गया, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर बैठ गया। चोरी के सामान को लेकर शिव मंदिर में देवराज बैठ तो गया, चोरी के सामान को लेकर देवराज बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कहा, देवराज को गुस्सा है, मेरे शरीर में तपन हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है और ये हर हर महादेव कहने में लगा हुआ है। हम कई बार कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है अपनी टीवी का वॉल्यूम तेज करके सुना करो। कहा गुरुजी उससे क्या होगा? हम कहते हैं घर का व्यक्ति अगर कथा नहीं भी सुन रहा है, उसकी श्रवण शक्ति में शिव महापुराण का एक शब्द भी चला गया ना तो उसकी जिंदगी में कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, कभी ना कभी काम आ जाएगा। जब घर में पैसे की कमी आती है, जब घर में धन की कमी आती है, पैसा नहीं रहता है, सारा की सारा पैसा कहीं चले जाता है, तब मेरी घर की जो माताएं होती हैं ना, पति इनके पास जाकर अगर धीरे से कह दे, छोरा धीरे से कह दे, माँ बहुत घाटा लग गया है, पैसा नहीं है, तो माँ तुरंत कहती है काय को घबराए छोरा, काय घबराए, और माँ अंदर जाए और माँ ने एक डब्बे में थोड़ा सा पैसा छुपा कर रखा था वो निकाल कर लाके दे देती है। वो माँ, वो पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। उसी तरह तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन अगर वॉल्यूम तेज कर भी तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो तुम्हारे कानों में अगर कुछ चले गया है तो याद रखना, तुम्हारी श्रवण शक्ति में अगर थोड़ी सी भी शिव महापुराण की कथा चली गई है, जहां तक इस शिव महापुराण की आवाज जा रही है वहां तक अगर शंकर की कथा तुम्हारे कानों तक जा रही है, तुम भले शंकर को मानो मत मानो, तुम शिव के मंदिर जाओ मत जाओ, तुम नर्मदा जी नहाओ मत नहाओ, तुम शंकर के मंदिर में जाके 1 लोटा पानी चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे कानों में अगर शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी पहुंच गया है तो ये शब्द जब जैसे पैसा खत्म हो जाता है तो मां निकाल कर दे देती है। तुम्हारी सुनी हुई कथा जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन माता पिता देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान करें। तुमने श्रवण करा ना करा, तुमने लिया ना लिया, तुमने ग्रहण करा ना करा, कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने सारे लोग आते हैं
क्या सभी लोग आपकी कथा सुनते हैं? हमने कहा नहीं, चोटते भी आते हैं। इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अब इतने सारे आप लोग बैठे हो, अब आपको भी नहीं मालूम है कितनी चोटी बैठी रहे और कितना चोटा बैठा, किसको मालूम? अरे बोलो तो नहीं जीजियो, सही है कि गलत है? और जितने जीजा बैठे वो भी बोल दो, सही है कि गलत है? किसको मालूम कौन क्या करने आया? आप कथा लेने के लिए आए और वो आपकी चेन लेने के लिए आया। आप कथा लेने के लिए आए, वो आपका गले का मंगलसूत्र लेने के लिए आया, किसको मालूम? पर हमने अभी कथा में कहा था, चोरी करने वाला चुरा चुरा के मर जाएगा तो भी चोटा की चोटता ही रहेगा, और जिसके गली की चेन और चले भी गया वो 4 दिन रो भी रहेगी, तो ये पक्का है 15 दिन बाद फिर उसके गले में चेन और मंगलसूत्र आ जाएगा, ये निश्चित है। पर वो चोटता तो, अरे बोलो तो जमके, वो चोटता तो चोटता ही रहेगा, वो जिंदगी भर चोट चोर के मर जाएगा। इसीलिए निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, संभालना कर मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना, आप अपना कर्म करे जाओ, कभी ना कभी वो फल देने में पीछे नहीं हटेगा। मां रखे हुए पैसे को निकालकर दुख की घड़ी में दे देती है। हमारी श्रवण करी हुई शिव महापुराण की कथा भले हमने सुनी ना सुनी, पर कानों में गई तो सरी वो कहीं ना कहीं निकलकर सम्मुख आ ही जाता। देवराज बाहर निकला मंदिर से, प्राण छूट रहे, उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे प्राण छूट रहे। सनातन धर्म में, सनातन धर्म के अंदर एक एक व्यक्ति को मालूम होगा कि जब मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 मुर्दे को जब लेकर जाते हैं तो एक जगह मुर्दे को उतारना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? एक जगह पे मुर्दे को नीचे उतारना पड़ता है, और वहां उतारने के बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं विश्राम स्थल। मुर्दे को जहां रखा जाता, अर्थी को जहां रखा जाता, विश्राम कराया, फिर वापस उठाया, शमशान में लेके चले गए, चिता बनाई, आग लगी। उस विश्राम स्थल को क्यों बनाया जाता है? वो विश्राम स्थल कब से बनना चालू हुआ? शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठा था और उसको प्राण छूट गए, उसका ताप बढ़ गया, शरीर में रोग बढ़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में देवराज के प्राण छूटे, इसलिए उसको यमराज बंदी बनाने के लिए नहीं आए, देवाधिदेव महादेव ने अपने गणों को भेजा, शंकर खुद उसको लेने के। ये हमारे सनातन धर्म की नींव है, ये हमारे सनातन धर्म का एक भाव है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो एक जगह उतारते कहां थे? जहां पर बेलपत्री के पेड़ की छांव होती थी, अर्थी को वहां पर रख दिया जाता था, थोड़ी देर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि अर्थी के ऊपर जो मुर्दा बंधा हुआ है, उस पर बेलपत्री के वृक्ष की जब छांव पड़ती है तो उस जीव को ना तो पिंडदान की जरूरत होती है, ना तर्पण की जरूरत होती है, उसकी मुक्ति तो वहीं से हो जाती है। पिंड और तर्पण की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसकी मुक्ति सहज हो जाती है। मात्र बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उसकी मुक्ति सहज है। गर्ग संहिता वर्णन करती है, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजन कराने वाला ब्राह्मण जजमान से जब बेलपत्र शंकर जी पे चढ़वाता है और बोलकर चढ़वाता है कि एक बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, एक और बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाओ। ब्राह्मण जितनी बार मुंह से बोलता है कि बेलपत्र शिव को चढ़ाओ, जजमान जो शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाता है, उस बेलपत्र का आधा अंश तो ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाता है शिव की कृपा से। मात्र बोल देने पर कि बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र समर्पित करिए, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए। एक काम आप भी करो, अभी सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में बहुत सारी बेलपत्र चढ़ रही होगी। चढ़े हुए निर्माल्य को ब्राह्मण देवता मंदिर से उठाकर विसर्जन में रख देते हैं। आप फ्री होकर जाओ, निर्माल्य में से सारी बेलपत्र उठाकर ले आओ, धोकर सुखाकर रख लो, उसका चूरा बनाकर रख लो।
जब जब जीवन में अगर किसी को जरूरत पड़े कि शुगर और बीपी गड़बड़ हो रहा है, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का वो चूरा आप किसी को भी गिफ्ट करना प्रारंभ कर दीजिए, उसके जीवन में स्वास्थ्य ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा तो हमको करना क्यों? कल हमने एक मैसेज में पढ़ा था, हरदा में एक संस्था तैयार हुई है। वो संस्था प्रत्येक शंकर जी के मंदिर में से निर्माल्य, उतरे हुए फूल पत्ती माला लेने के लिए जा रही है। केवल एक मिस कॉल करो और वो मंदिर पहुंच जाती है और निर्माल्य चढ़ा हुआ बेलपत्र फल फूल जो भी है वहां पर चढ़ा हुआ फूल आदि वो लेकर आ जाता है। फिर हमने फोन लगाया यहीं से जहां हम फिरे, उनका मैसेज तो हमारे पास में, हम जब जीतू भैया के घर पर बैठे हुए थे पटवारी जी के यहाँ तब आ गया था। फिर हम वहां से गए, फिर जहां हम रघुवंशी जी के यहाँ ठहरे हैं वहां हमने उस पत्र को पढ़ा। तो फिर हमने फोन करा उनको कि बहुत बहुत साधुवाद है, आप इतने सारे निर्माल्य का करोगे क्या? तो कहा गुरुजी इस निर्माल्य की हम खाद तैयार करेंगे। रिसर्च वालों ने रिसर्च कर कि बेलपत्री के पत्तों की जो खाद तैयार होती है उस खाद से खेत में, गमले में, बगीचे में जब डाली जाती है वो खाद, तो अलग से कोई यूरिया या खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बेलपत्री की खाद 2 साल तक जमीन को उर्वरकता प्रदान करती रहती है। बेलपत्री की खाद में इतना बल है कि 2 साल तक ना तो कोई दवाई डालना पड़ती है, ना कोई खाद डालना पड़ती है, ना कोई यूरिया डालना पड़ता है। खेत में बेलपत्री की पत्ती की जो खाद तैयार करी जाती है वो खाद फल प्रदान कर देती है। 2 साल तक खेत खराब नहीं होता, ना उसमें दवाई की जरूरत पड़ती है, ना कोई कीट। जरा विचार करिए बेलपत्री में कितना बल है। अब हम थोड़ा सा करें, शिव मंदिर में जाना, देवराज ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूट रहे हैं, प्राण छूटे देवराज के और शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हैं। जरा विचार करना, दिन भर चोरी करता था, दिन भर कपट करता था, दिन भर बेईमानी करता था, दिन भर प्रपंच करता था, दिन भर गलत काम करता था, उसके बाद भी उसके प्राण लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया। मेरा देव अधिदेव महादेव आया, नंदी पर बिठाया और लेकर चल दिया। देवराज के मन में यह बात खल गई। देवराज ने पूछ लिया, मैं पापी हूं, मैंने चोरी करी है, मैंने लोगों का धन चुराया, उनकी आंख में आंसू आए, मेरे कारण किसी का दिल दुखा है, मेरे कारण किसी का हृदय दुखा है, मेरे कारण किसी ना किसी को दुख हुआ है। मेरे कारण किसी ना किसी को तकलीफ हुई है। तो देवराज कहते हैं कि जब मेरे कारण किसी को दुख हुआ तो मैं शंकर भगवान के धाम कैसे जा सकता हूं? अरे भाई, जो जीते जी भगवान के मंदिर चले जाता है, जो जीते जी शिवालय चले जाता है, जो जीते जी शंकर भगवान के मंदिर में चले जाता है, जब तक भगवान के पट खुले हैं आप शंकर के मंदिर जाते रहो, जब तक भगवान का द्वार खुला है आप भगवान के द्वार जाते रहो। मरने के बाद तो ये शरीर अगर लेकर भी जाएंगे और पंडित जी को मालूम पड़ गया कि सामने से मुर्दा आ रहा है तो तुरंत भगवान को पर्दा लगा दिया जाता है कि मुर्दा निकल कर जा रहा है, जल्दी से पट बंद कर दो। मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं, मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है, मुर्दा निकल कर जा रहा होता है तो भगवान को राजभोग नहीं कराया जाता, मुर्दा निकल कर जा रहा है तो भगवान को आचमन नहीं कराया जाता। जब पंडित जी को मालूम पड़ के जाए कि यहां से मुर्दा जा रहा है तो पंडित जी तुरंत पर्दा लगा देते कि मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान को राजभोग कराएंगे, मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान को जल पिलाएंगे, मुर्दा निकल जाने दो भगवान को आचमन करा देंगे, मुर्दा निकल जाने दो फिर भगवान की आराधना कर लेंगे, फिर पट खोल देंगे। भगवान समझा रहा है कि जीते जी मेरे मंदिर में आ, मेरा दरवाजा खुला है तब तू मेरे मंदिर में प्रवेश कर जा। अगर पृथ्वी पर रहकर मेरा दरवाजा खुला हुआ है और तू मेरे मंदिर में नहीं आ सकता तो तेरे मरने के बाद जब तू बैकुंठ में जाएगा और दरवाजा बजाएगा, दरवाजा खोलो, मैंने पृथ्वी पे जाके खूब पुण्य करा, मैं पृथ्वी पर जन्म लिया था, मैं तो खुद इंदौर में ही रहता था। तो भगवान भी कहेगा इंदौर में रहता था तो कथा सुनने गया? सावन का महीना में नहीं गया। क्यों नहीं गया? पानी तेज ही दिया था। अच्छा, तो भगवान ने कहा मैंने शरीर मिट्टी का बनाया था कि पानी की बूंद डले और तो गलीच जाए? नहीं। तो फिर क्यों नहीं गया? भुट्टा का भजिया बना के खाई लिया। भगवान नहीं बोले ले जाओ इसको नरक में, इसको भुट्टा का भजिया बहुत पसंद है तो इसका ही भजिया बनाओ, तेल में तल डालो।
फिर मिर्ची जैसा भजिया बनाया, बेसन में डाल के कड़ाव में तला। 2 क्षण निकालकर भगवान की कथा में नहीं गया, 2 क्षण निकालकर भगवान के मंदिर नहीं गया। सारी दुनिया के लोग एक लोटा पानी चढ़ाने शंकर के मंदिर जाते रहे, ये दुकान पर बैठा बैठा हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा, इनको देख देख कर हंसता रहा। अरे ये तो सब पागल हो गए थे सियोर वाला के चक्कर में, वो तो पगला मिला और इनको भी पगली बना दिया। बता, इसके ऊपर हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा। जब देखो जब कमेंट्स पर कमेंट्स करता रहा, जब देखो जब आड़ा टेढ़ा बोलता रहा, तो शंकर भगवान भी बोले कि इसको भी ले जाके कहीं नरक में पटक दो। नंदी ने जाकर शंकर भगवान से कहा कि वो दुकान पे बैठकर कमेंट्स करता था, दुकान पर बैठकर अपशब्द बोलता था, जो भी जल चढ़ाने जाए उसको आड़ा टेढ़ा बोलता था, उसको नरक पटका जा रहा है। शंकर भगवान तुरंत बैकुंठ में जाते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं इसको नरक क्यों पटक रहे हो? तो क्या दुकान पे बैठकर आड़ी टेढ़ी बात बोलता था, कोई जल चढ़ाने जाए तो उसको गालियां दे, कोई जरा सा पूजन करे तो उसको अपशब्द, इसको नरक क्यों पटक रहे हो? इसको नरक मत पटको, क्योंकि जब वो जल चढ़ाने जा रही थी उसके जल के लोटे पर इसकी दृष्टि पड़ गई थी, तो इसकी तरफ से भी जल चढ़ गया था। इस पापी का भी उद्धार उसने कर दिया। इस पापी से पापी जीव का भी उद्धार उसने कर दिया। फिर कथा पर ध्यान देना, उज्जैन नगर के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ है, दीवार पर लिखा हुआ है, सारी पुराण 7 पीढ़ी तारती है, पर उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा है शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारती है। एक पीढ़ी तारने वाली नहीं है शिव महापुराण की। आप कथा सुनकर जिस गाड़ी से जाओगे, आप कथा सुनकर जिस रास्ते से जाओगे, आप कथा सुनकर जहां से निकलकर जाओगे, वो कथा का रसतत्व तुम्हारे शरीर में बना रहेगा। रोमावली से वो तरंगे निकलती रहेगी, ना जाने कितने जीवों का कल्याण करते। तुम्हारी तप साधना साधारण नहीं है भाई, साधारण नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। महाराज शिव कथा कर रही है, देवराज कहता है मैंने तो पाप पर पाप करा है और आप मुझे कैलाश धाम ले जा रहे हो? ऐसा कौन सा पुण्य मैंने करा, कौन सा पुण्य करा? लक्ष्य सेवा संस्थान खेड़ापति सरकार समिति कथा को करवा रही है, तो हमने तो संजय कामले जी को भी बोला था और भरत जी को भी बोला था कि कथा के पंडाल में अगर एक एक कार्यकर्ता, अभी तक इन्होंने जो भी कार्य करा होगा वो कहीं कहीं करा होगा, पर इस शिव महापुराण के पंडाल में, इस महापुराण की कथा में अगर एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी कार्य कर रहा है, वो तारीख लिख ले कि मैंने शंकर के चरणों में 7 दिन सेवा दी है, उसका अंदाजा लगा कर रखना कि 3 महीने में मेरा महादेव उनको क्या क्या दे सकता है, ये लिख कर रखना। कोई महाराज नहीं होगा जो व्यासपीठ से बोलता होगा कि लिख के रखो तारीख कि तुमने शंकर के मंदिर में कितना दिया, तुमने शंकर के मंदिर में कितना रुपया लगाया, तुमने शिव महापुराण में क्या लगाया, तुमने भगवान के भजन में क्या लगाया, तुमने ब्राह्मण देवता जब अभिषेक करने आया तो उस ब्राह्मण को तुमने क्या दिया। तारीख लिख लेना कि शंकर के पूजन में जो तुमने दक्षिणा दी है, शंकर के पूजन में जो तुमने लगाया है, शंकर के पूजन में जो तुमने एक बेलपत्र चढ़ाया है, शंकर के पूजन में ब्राह्मण जन को तुमने एक अठन्नी भी दी है, तो तारीख में लिख के रखना कि तुमने इतनी तारीख को इतना दिया था, और 3 महीने में जोड़कर रखना कि शंकर के पूजन में दिया गया उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका फल कितना प्राप्त होता, उसका कितना सुख होता। पिछली बार सावन की शिवरात्रि पर अभिषेक करवाया था, जिन जिन के यहाँ कराया था वो आज भी जानते हैं कि बाबा ने 1 वर्ष में हमको कहां थे और कहां लाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा है। जिसने अभिषेक करा था वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि बाबा ने कहां से कहां लाकर बिठा दिया। इतना महंगाई का समय आया फिर भी बाबा ने डिगने नहीं दिया, महंगाई अपनी जगह बढ़ती रही और व्यापार बाबा अपने आप बढ़ाता चले गया, उसने कमी नहीं आने दी। और अभी फिर सावन के महीने का 26 तारीख को शिवरात्रि है सावन की, और ये ब्राह्मण जन सब यहाँ बैठकर ऑनलाइन, कई उज्जैन के भी ब्राह्मण आ रहे हैं, नागदा के भी आ रहे हैं, भोपाल के भी आ रहे हैं, सब ब्राह्मण यहाँ बैठकर ऑनलाइन आपको शिवरात्रि के दिन शाम को आस्था चैनल पर 7 बजे से 8 बजे तक पूरा विश्व भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा और उसकी पूजन करेगा। जब इतने लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो मेरा विश्वास है कि सनातन धर्म भी जागेगा और मेरे देश का कल्याण, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का कब होगा?
जब आप शंकर की आराधना करोगे, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा कंकर और शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है। भगवान विष्णु भी जब उलझते हैं तो शिव के पास आकर कहते हैं, भगवान नारायण की तो शादी नहीं हो रही थी दादा, भगवान विष्णु का विवाह नहीं हो रहा।